राम का प्रसाद है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सामने पानी में दीप प्रज्वलन होगा। मैं अनुरोध करूंगा अतिथिगण से और सभी स्टाफ मेंबर से प्लीज इसमें अरेंज करें ताकि एक दिया सब लगाने का कार्य करें। कार्यक्रम तो बड़ा अनूठा कार्यक्रम था, इसका मौका बड़ा जबरदस्त। भगवान ने सतयुग में, द्वापर में और त्रेता युग में अनेक रूपों में जन्म लिया, लेकिन भगवान ने कहा मैं कलयुग में नहीं आऊँगा। जी, कलयुग में नहीं आऊँगा, लेकिन कलयुग में भी भगवान को आना पड़ेगा और आएंगे। तो हम कलयुग के वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि साक्षात्कार भगवान रामलला के दर्शन हमें कल उस मुहूर्त में होंगे जिस मुहूर्त में त्रेता में गुरु वशिष्ठ ने राम का राज्य तिलक किया था। वही मुहूर्त जो है वो कल आ रहा है। इस उपलक्ष्य में ये स्नेह मिलन था और इस बात का आह्वान है कि सब लोग इसको अच्छे से मनाएं, शूरता से मनाएं, प्रेम से मनाएं, दीप जलाकर मनाएं, ताकि पूरे विश्व में एक ये संदेश जाए कि राम के नाम पर भारत एक है, एकता के सूत्र में पिरोया जा चुका है। सर कल की बात की जाए, पूरे देश भर में कितने दीप जलाए जाएंगे घरों घरों में, उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं? सब लोग 140 करोड़ लोग अपने घरों में मिनिमम 5 दीप तो जलाएंगे। अब इसकी गुना भाग आप कर लें। आज हमारे पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी ने इसका आयोजन किया है, स्नेह मिलन कार्यक्रम। आज हर एक भारतवासी के लिए बड़ा गर्व और गौरव की बात है कि कल ही भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है उसका उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या के अंदर, और आज हम सब मिलकर के उसकी खुशी मना रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं मौका कहूँगा, बहुत ही हर एक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है और हम सारे इकट्ठे होकर के आज उसकी खुशी मना रहे हैं। आज आप शहर के अंदर, वार्ड के अंदर कहीं भी जाइए, हर जगह राम कथाएं हो रही है, सारा वातावरण राम में हुआ है और उसी के तहत आज ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब ने मिलकर के और इसको एक खुशी के रूप में मनाने का काम किया है। सर पूरे देश भर के मंदिरों में ये कार्यक्रम होंगे और साथ ही कितने दीप जलाए जाएंगे पूरे देश भर में? देखिए, देश की जनता आज पूरा, मैं तो कहूँगा पूरा देश जो है वो जगमग होगा। उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती कि कितने दीप जलाए जाएंगे। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के अंदर भी, दूसरे विदेशों के अंदर भी जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही है। और जो हमें जो लंबे टाइम से, जो 550 साल से जिस बात का इंतज़ार था, हर एक भारतवासी के मन में एक टीस थी, पीड़ा था कि जहां हम राम, हमारा आस्था का प्रतीक और राम मंदिर नहीं बन पा रहा था, अब वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान वो बना है। और माननीय सुरेंद्र पुनिया जी, आशा खेदड़ जी और जिला परिषद के चेयरमैन सोनू डाटा जी और बहुत ही सभी सम्मानित गणमान्य प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर जो उपस्थित हैं। आज का एक कार्यक्रम की कल्पना इस रूप में की गई थी कि कल 22 तारीख को भगवान राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का आयोजन होने जा रहा है और ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला एक दिन है। त्रेता युग में तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। इस कलयुग में 550 साल के वनवास को पूरा करने के बाद भगवान राम अपने घर पर, अपने जन्मभूमि पर तो प्राण प्रतिष्ठा प्राप्त करके वे विराजमान होने वाले हैं। और आने वाली पीढ़ियां कितने गर्व के भाव के साथ में इस दिन को याद करने वाली है। हम उसके साक्षी, हम उसके गवाह हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए एक दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1100 दीपक यहाँ पर प्रतीकात्मक आप सबकी तरफ से लगाए गए हैं और उस मेरे सभी से मेरा निवेदन है कि आपकी तरफ से तो दीप प्रज्वलित हो गए ही, लेकिन आप भी स्वयं अपनी तरफ से अगर स्वयं भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और कल अपने अपने घर में अपने को बोध हो, ध्यान हो
कि कल हम सब अपने बच्चों को इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बना करके उनके मन में ये बात सदा सदा के लिए बनी रहे। मुझे हमेशा मेरे पूज्य पिताजी की एक बात याद रहती है। वो कहा करते थे कि जिस संस्कृति का राज नहीं हुआ करता वो संस्कृति नष्ट हो जाया करती है। और 1000 साल हमारी संस्कृति पर निरंतर प्रहार हुए और बड़ी मुश्किल से उस दौर से निकल करके अपनी संस्कृति आज खड़ी होकर के विश्व में आज विश्व बंधुत्व का संदेश देने का काम करने वाली है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर पूरे विश्व में शांति और अमन फैलाने के लिए आने वाली है। इस बोध का एहसास आने वाली पीढ़ी को भी हो कि हमें केवल अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए अपनी संस्कृति को बचा करके बढ़ाने का काम करना है। और इसकी शुरुआत आज यहाँ से हो रही है। साथ ही इतना ही कल होने वाली है, माफी चाहूंगा का एक और पक्ष था कि हम समाज जीवन में हम रोज अपने मोबाइल में इतने व्यस्त हैं, अपने जीवन के काम में इतने व्यस्त हैं और ठंड के दिनों में हम रजाई से निकलने में भी हमें दिक्कत हो रही है। हम एक सामाजिक आपस में मिलने जुलने का समय हमारे पास कम होता है। तो हम आपस में इस प्रकार के जो सामाजिक आयोजन है जिसका कोई अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है, जिसका अपने आप में कोई हेतु नहीं है, हम मिलजुल करके आपस में आराम से मिले जुले बैठे बात करें, परिचित रहें, एक दूसरे को जाने, ये भी आज के कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। इंडस आरपीएस पब्लिक स्कूल हिसार के पूरी मैनेजमेंट, सुभाष स्वराज जी, डॉक्टर एकता जी, प्रिंसिपल मैडम नीलम जी और सभी स्टाफ मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स और सभी स्टूडेंट अपॉइंटमेंट्स का भी विशेष आभार कि उन्होंने बड़े मन से इस कार्यक्रम की तैयारी की है। और बहुत साथियों ने जो इस पूरे समाज में अपने अपने स्तर पर संपर्क करके और आज यहाँ जो सबको एकत्र हुए हैं, उन सभी साथियों का जिसने भी अपना योगदान इसके आयोजन में किया और सबसे अधिक योगदान हर उस अतिथि का जो अपने घर से चल करके अपना उन्होंने योगदान, बहुमूल्य योगदान दिया, अपने समय का योगदान दिया है। सबसे अधिक आभार और धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलकर मैं आप कहूंगा कि आप सबको राम राम।